Hello friends. So in this video we will be discussing an important topic called restraining orders. ये restraining orders क्या होता है? तो देखिए restraining orders जो होता है इसमें लोगों को बहुत डाउट है कि ये क्या फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट लिया जा सकता है कि नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता क्या है। देखिए अगर आपको आपके ऊपर कोई थ्रेट है या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो आप कोर्ट जाके उस पर्सन के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हो कि वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट ना करे। ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाता है। अब इसमें या तो ये आप अपने इंडिविजुअल के लिए ले लीजिए या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपको डर है कि इस प्रॉपर्टी में कोई थ्रेट है या कोई इंटिमिडेशन है, आप एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं। तो बेसिकली एक इंजंक्शन कोर्ट डायरेक्ट करता है उस इंडिविजुअल को कि आप एग्रीव्ड पार्टी के पास ना जाएं, उनसे कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार का ना करें। तो इसमें जब भी आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं फॉर द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, आपको कुछ एविडेंस दिखाना पड़ता है कि आपको क्यों थ्रेट है उस इंसान से, या कोई ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हो या कुछ भी हो, तो कोर्ट प्रॉपर हियरिंग के बाद उस पर्सन के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करता है कि दैट पर्सन शुड नॉट कॉन्टैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी। तो क्या ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर आपको अपने हस्बैंड से थ्रेट है या बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें फिजिकल थ्रेट है, मेंटल क्रूएल्टी का थ्रेट है, बहुत से ऐसे थ्रेट है, टॉर्चर का पूरा थ्रेट है, तो आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं। सिमिलरली हस्बैंड के पास भी ये राइट है। अगर उसको अपने वाइफ से थ्रेट है, उसके पास इनफ एविडेंस है कि द वाइफ कैन प्लॉट टू मर्डर हर और द वाइफ कैन टॉर्चर हर, टॉर्चर हिम अलॉट, तो उस केस में हस्बैंड भी वाइफ के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकता है। ठीक है? तो ये बेसिकली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक इंजंक्शन है जो कि आपको बहुत सोच समझ के आपके पास कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसका पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले समन भेजेगा उस एक्यूज्ड को, उसको भी बुलाएगा, उसकी भी बातें सुनेगा, आपकी भी एविडेंस देखेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इनफ मटेरियल है, देन द कोर्ट कैन इशू रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ऑलराइट, तो देखते हैं इसके बारे में। सो सी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? A restraining order is also known as a protection order. ठीक है? It is a legal document issued by court. ये कोर्ट करती है इशू। It is a legal document या legal order कह लीजिए, to protect an individual from being harassed, threatened or stopped or physically harmed by another person. अगर कोई भी इंसान आपको हैरास कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं। ये बहुत बहुत ही ये एक अच्छा रेमेडी है। ऑलराइट, जैसे कि अगर आपको आजकल कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं या बहुत लोग जा रहे हैं, अब इनको अगर डर है कि किसी पर्सन से इनको थ्रेट है, आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट लीगल रेमेडी। बहुत बार पुलिस पे आप जाते हैं, आप बताते हैं कि मेरे को ये थ्रेट है, तो पुलिस हो सकता है एक्शन ना ले, उनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं है उस पर्सन के खिलाफ, तो वो हो सकता है आपका केस भी ना फाइल करे। बट ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। ऑलराइट, so a restraining order is also known as a protection order, which is a legal document issued by a court to protect an individual from being harassed, threatened, stopped, or physically harmed by another person. It restricts the accused person's action towards the victim, ensuring safety and peace of mind. All right. तो इंडिया में ये जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, इट इज रिफर्ड एज इंजंक्शन। ये एक ढंग से इंजंक्शन ही है। कोर्ट आपको कुछ करने से या कुछ ना करने से मना कर, कोर्ट आपको बोल रहा है कि आप उस पर्सन से कभी ना मिलें या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अब ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कुछ समय का हो सकता है, इट कैन बी टेम्परेरी और इट कैन बी परमानेंट। टेम्परेरी ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का केस चल रहा है, उस दौरान अगर किया गया तो जब तक वो केस फाइनल ना हो जाए तब तक के लिए हस्बैंड कैन नॉट मीट द वाइफ और वाइफ कैन नॉट मीट द हस्बैंड। ये परमानेंट भी हो सकता है कि किसी इंसान को कोई स्टॉकर मिल गया है, तो कोर्ट एक परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर कर सकती है इशू। ऑलराइट, so in India, restraining order is legally referred to as injunction, which is a court order that directs a person to either refrain from doing something or to take specific action. या तो वो किसी पर्सन को मना करती है कि you don't do such thing, और वो कहती है कि you have to do a certain action. ठीक है? अब ये ऑर्डर क्या हो सकता है? It can be temporary, lasting for a limited time or until a final court decision, or it can be perpetual. ये हमेशा के लिए भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म, हैरेसमेंट और टू मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑफ सिचुएशन ड्यूरिंग अ लीगल प्रोसीडिंग। ऑलराइट, तो ये आपका है बेसिकली व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। तो इसके रेलेवेंट जो प्रोविजंस है वो क्या है? रेलेवेंट प्रोविजन इसका है सेक्शन 94, 95 और एंड ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में। एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टू डू स्पेसिफिक थिंग्स सेक्शन 36 टू 42 में भी मिल जाएगा, इंजंक्शंस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन जैसे मैंने बताया था, टेम्परेरी इंजेक्शन हो सकते हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए इशू किए जाते हैं कि इमीडिएट हार्म ना हो और स्टेटस को मेंटेन रहे। परपेचुअल इंजंक्शंस है, प्रिवेंटिव और रेस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस है और मैंडेटरी इंजंक्शन है। प्रिवेंटिव या रेस्ट्रिक्टिव क्या है? इट प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑलराइट, और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? इट कंपेल्स समवन टू डू अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, उसके लिए भी इंजंक्शन इशू होते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको आपको इस चीज की नीड है भी कि नहीं। लेट से कोई आपको स्टॉप कर रहा है, कोई आपको थ्रेटन कर रहा है, कोई आपको चेस कर रहा है, तब आपको लगेगा कि नहीं इसकी नीड है। आप अपने थ्रेट को पहले एसेस करिए कि कितना पोटेंशियल हार्म हो सकता है, फिर आप एविडेंस गैदर करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जब आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की पिटीशन फाइल करेंगे, कोर्ट जब जिस डेट देगा, जिस डेट में वो उस पर्सन को भी बुलाएगा, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि आपको एक प्राइमा फेसाई डर है इस इंडिविजुअल से। तो कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, फोटोज, विटनेस स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। फिर आप पिटीशन फाइल करिए। आप इसमें आप खुद भी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो, बट इट विल बी बेटर टू टेक अ लॉयर। ठीक है, कोई लीगल एडवाइस ले लीजिए, कोई लॉयर से ही ये सब करवाइए। एक डिटेल पिटीशन आप लोकल मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट में आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी केस। फिर कोर्ट हियरिंग होगी, द कोर्ट शेड्यूल्स अ हियरिंग फॉर बोथ दी पार्टीज टू प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट। तो लीगल रिप्रेजेंटेशन इज एडवाइस, आप लॉयर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। And then if the court thinks कि prima facie threat है, then the court will issue a order specifying the restrictions जो accused को maintain करने हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट लिया जा सकता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? सो द आंसर इज यस, इट कैन बी टेकन अगेंस्ट दी फैमिली मेंबर्स इफ देयर इज अ थ्रेट और harassment to the petition. What restriction does a restraining order imposes on the accused? तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? इट में इंक्लूड नो कॉन्टैक्ट, स्टे अवे ऑर्डर्स, स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इशूड बाय द कोर्ट, ये सब हो सकता है। कैन अ माइनर अप्लाई फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? द आंसर इज यस, अ माइनर कैन आल्सो अप्लाई फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर विद असिस्टेंस ऑफ अ गाइडेंस और अ एडल्ट। ठीक है, What happens if an accused violates the restraining order? अगर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू होने के बाद भी वॉयलेट करता है, आपको पीछा करता है, थ्रेट करता है, इन दैट केस इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, द एक्यूज्ड मे बी अरेस्टेड एंड फेस पेनल्टी। कैन अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर बी मॉडिफाइड और लिफ्टेड? बाद में इट कैन बी मॉडिफाइड और लिफ्टेड थ्रू अ फॉर्मल लीगल रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। मान लीजिए बाद में सिचुएशन बदलती है, देन इट कैन बी मॉडिफाइड और लिफ्टेड। हाउ लॉन्ग डज अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लास्ट? तो ये वेरी करता है। अगर टेम्परेरी है तो टेम्परेरी टिल द टाइम द कोर्ट हैज सेड, परमानेंट है तो फिर हमेशा के लिए। ठीक है, इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इन्फोर्सेबल आउटसाइड इंडिया? ये डिपेंड करता है फॉरेन कंट्री का क्या लॉ है। अगर वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और एक पॉसिबल इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, देन यस, द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर विल आल्सो बी इन्फोर्सेबल आउटसाइड इंडिया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ये एक बहुत अच्छा लीगल रेमेडी है। अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, फिजिकल आपको एक डर है, तो कॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन लेना ज्यादा सही है। जब कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद क्या फायदा? तो अगर आपको ऐसा कोई थ्रेट या डर है, यू टेक अ लीगल एडवाइस फॉर द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ठीक है, और आपकी इसमें कोर्ट के थ्रू होगा, इसमें आपको पुलिस के पास भी जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? दिस आई हैव covered. Thank you all.